बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 को कंप्लीट डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आपने हार्मोनिक फंक्शन, हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन वाला लेक्चर नहीं लिया तो उसको लाजमी वॉच कीजिए, क्योंकि उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड हम इस एक्सरसाइज में प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। So let's start. In problem 1 to 8, verify that the given function u is harmonic in an appropriate domain. इससे पहले मैं आपको ये रिकॉल करवा दूं कि किसी फंक्शन u को हम हार्मोनिक किस वक्त कहते हैं, जब उसका सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल x स्क्वायर, इसी तरह से पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर, u का सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y ये एग्जिस्ट करें और लेप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, मतलब इनका सम इक्वल हो जीरो के, तो तब हम कहते हैं कि जो फंक्शन u है वो हार्मोनिक है। ठीक है, क्या कंडीशन है उसके लिए कि सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करें और अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें तो तब हम कहते हैं u जो है वो हार्मोनिक है। सो क्वेश्चन 1 to 8 तक हमने यही वेरीफाई करना है कि ये जो फंक्शन हमें गिवन है ये हार्मोनिक है। इनमें से कुछ क्वेश्चंस को मैं करवाऊंगा और बाकी कुछ आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन 1 की तरफ मूव करते हैं। u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, इसका फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो वो 1 आएगा, सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो 0 मिलेगा। इसी तरह से u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y वो 0 होगा और सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y वो भी 0 होगा। ठीक है, अब लेप्लास इक्वेशन हमारे पास ये होती है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0 इज इक्वल टू 0 मीन्स के लेप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। सो ये जो फंक्शन है ये हार्मोनिक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 2x वाई। u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो 2 माइनस 2y, सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो यहाँ पे x वाली कोई टर्म नहीं है तो 0। u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो माइनस 2x। ठीक है, और फिर विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे इसका तो 0 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि इन वैल्यूज़ को जब लेप्लास इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, मीन्स कि ये फंक्शन भी हार्मोनिक है। इसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 है। 3 और 4 क्वेश्चन को आप खुद करेंगे। u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग ई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मीन्स के लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विद बेस ई, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। लॉग विद बेस ई हो तो उसको हम नेचुरल लॉग कहते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव होता है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, कुछ भी हो यहाँ पे 1 ओवर एक्स, और साथ आता है डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स लें तो वो 1 होता है, तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव होगा 1 ओवर एक्स। ठीक है, इसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। ये हमारे पास फंक्शन u है, इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो आएगा यहाँ पे x की जगह यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो 1 ओवर एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2x होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे इक्वेशन रूल लगेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट, ऊपर वाले का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो 2 आएगा, माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट, नीचे वाले का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो 2x होगा। ये यहाँ से इक्वल होगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ये इक्वल होगा 2y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल का स्क्वायर। अब ये u का सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकाल लिया हमने। इसी तरह से आप u का सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव निकालें विद रिस्पेक्ट टू y तो वो आपके पास ये आएगा। अब इन दोनों की वैल्यूज़ को लेप्लास इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो ये हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। यहाँ से अगर आप इस टर्म में से माइनस कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास आएगा माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, तो वो इससे कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, ये हमने माइनस जब कॉमन लिया इस टर्म में सेकंड में से तो ये टर्म आ जाएगी। अब देखें कि ये माइनस किया ये प्लस किया तो ये से कैंसिल और 0 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई हो गई है इक्वेशन। सो इस मीन ये फंक्शन भी हार्मोनिक है। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 6 को खुद ट्राई कीजिए। ठीक है, यहाँ पे बस आपने याद रखना है कि डेरिवेटिव ऑफ
कॉज एक्स ये होता है माइनस साइन एक्स के, और डेरिवेटिव ऑफ कॉज हाइपरबोलिक एक्स, जब हाइपरबोलिक आएगा तो ये प्लस साइन एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स के इक्वल होगा। ठीक है, मीन्स के कॉज ऑफ एक्स हो तो उसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, और कॉज हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, तो इसको आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है यू ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू एक्स कॉज वाई माइनस वाई साइन वाई। इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो एक्स वाला एक फंक्शन ये है और एक ये है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। पहला एज इट फंक्शन ई की पावर एक्स, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो एक्स वाली टर्म ये है तो एक्स ये कांस्टेंट होगा, कॉज वाई एज इट एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होगा और ये 0 हो जाएगी टर्म। ठीक है, तो इस टर्म का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कॉज वाई आएगा, प्लस सेकंड टर्म एज इट और पहले का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो ई की पावर एक्स ही आएगा। यहाँ से फिर सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव एक्स निकालिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स यू का, तो वो ये आएगा हमारे पास। ठीक है, इसी तरह से आप u का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट से लेंगे तो e की पावर x तो कांस्टेंट एज इट रहेगा। ठीक है, हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y के, तो वो क्या आएगा x कांस्टेंट एज इट cos y का डेरिवेटिव माइनस साइन y। ठीक है, तो वो आएगा माइनस एक्स साइन वाई आएगा, माइनस ये वाला एज इट, और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे y एज इट साइन वाई का डेरिवेटिव cos y प्लस साइन y एज इट y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 आएगा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं e की पावर x एज इट माइनस एक्स साइन वाई माइनस वाई कॉस वाई माइनस साइन वाई। अब फिर इसका सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव लिए विद रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट से लेंगे तो e की पावर x कांस्टेंट एज इट रहेगा, यहाँ से माइनस x कांस्टेंट एज इट साइन y का डेरिवेटिव cos y ये माइनस एज इट, और यहाँ पे फिर हम प्रोडक्ट रूल को यूज करेंगे। ठीक है, ये माइनस एज इट है तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल को यूज करेंगे y एज इट, इसका डेरिवेटिव cos y का माइनस साइन y, तो ये माइनस ये आ गया, प्लस cos y एज इट y का डेरिवेटिव 1, तो ये माइनस साइन y का डेरिवेटिव cos y। ठीक है, यहाँ से हम लिख सकते हैं e की पावर x इंटू माइनस एक्स कॉस वाई माइनस माइनस प्लस वाई साइन वाई माइनस प्लस माइनस कॉस वाई माइनस कॉस वाई, और यहाँ से e की पावर x माइनस एक्स कॉस वाई प्लस वाई साइन वाई के साथ e की पावर x मल्टीप्लाई किया, और ये जो e की पावर x है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, माइनस कॉस वाई माइनस 2 कॉस वाई और e की पावर x साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो y का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ये आएगा। अब इन दोनों वैल्यूज को लैपलास इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो सेटिस्फाई होगी, इसका मतलब है ये फंक्शन भी हार्मोनिक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, सॉल्व मैंने किया हुआ है, इसको देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है फॉर ईच फंक्शन u ऑफ x कामा y इन प्रॉब्लम 1, 3, 5 और 7। ये जो हमारे पास 1, 3, 5 और 7 प्रॉब्लम्स में जो u गिवन है, हमने उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन फाइंड करना है। ठीक है, v ऑफ x y फाइंड करना है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन भी हमने फाइंड करना है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 है रिपीट प्रॉब्लम 9, मींस के हमने प्रॉब्लम 9 को ही रिपीट करना है इन प्रॉब्लम्स के लिए 2, 4, 8, 6 और 8। तो 9 और 10 को अगर हम ज्वाइन करें तो इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक जो हमें u फंक्शन गिवन है उसका हमने हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन फाइंड करना है v, और फिर एनालिटिक फंक्शन f ऑफ z फाइंड करना है। वो किस तरह से फाइंड होगा, u हमें गिवन है v फाइंड करेंगे, u प्लस अयोटा v करेंगे तो हमारे पास f ऑफ z आ जाएगा। ठीक है, तो इनमें से कुछ क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा और बाकी खुद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है u ऑफ एक्स वाई हमें गिवन था, इसका हमने हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन v फाइंड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट वी फाइंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u। इसके लिए प्रोसेस यही यूज होगा, कोई भी फंक्शन आपको u गिवन हो प्रोसेस यही रहेगा v फाइंड करने के लिए। ठीक है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन फाइंड करने का प्रोसेस यही होगा। एज वी नो दैट CR इक्वेशंस आर, CR इक्वेशन ये होती हैं। ठीक है, यहाँ से पार्शियल v ओवर पार्शियल y एज इट इज इक्वल टू पार्शियल u ओवर पार्शियल x, u का विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव 1 है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने पुट की, इसको कहते हैं इक्वेशन 1। इसी तरह से पार्शियल v ओवर पार्शियल x एज इट, ये माइनस साइन इसके साथ लगा देंगे। ठीक है, इसको यहाँ पे प्लस कर दें, तो पार्शियल u ओवर पार्शियल y किसके इक्वल है, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y वो 0 है, इसका मतलब है पार्शियल v ओवर पार्शियल x
जीरो के इक्वल आएगा, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन हमने v निकालना है, तो इस इक्वेशन में v मौजूद है, यहाँ भी v मौजूद है, तो जो सी मर्जी इक्वेशन आप यूज़ करके v निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप इक्वेशन 1 को यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे v निकालने के लिए यहाँ पे डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू y के, तो v निकालने के लिए हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास v आएगा। और राइट साइड पे 1 का जब इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो वो y होगी, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम लेंगे विद इन टर्म्स ऑफ x, क्योंकि इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, x कांस्टेंट होगा, सो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन x की टर्म्स में। इसी तरह से अगर आप ये इक्वेशन को यूज़ करते हैं इसको, तो इस केस के लिए आपको v को इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x, ताकि ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कैंसिल हो जाए, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फिर आप y के टर्म्स में लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे v ऑफ एक्स वाई इक्वल आएगा y प्लस जी ऑफ एक्स। हमने इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे पुट करेंगे तो v हमारे पास हार्मोनिक कॉन्जुगेट आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम फिर क्या करेंगे, अब ये जो हमारे पास v आ गया, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे ये 0, ठीक है, और g इसका डेरिवेटिव एज इट। अब पार्शियल v और पार्शियल x की वैल्यू हमें पता है वो 0 है, तो यहाँ पे पुट करेंगे इसकी वैल्यू, तो g प्राइम ऑफ x इक्वल आ जाएगा 0 के। अब हमने g ऑफ x की वैल्यू निकालनी थी, तो उसके लिए इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये g ऑफ x इक्वल आ जाएगा 0, इसकी इंटीग्रेशन होती है कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, सो 0 की इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब g ऑफ x की वैल्यू आ गई, इसको इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो v ऑफ x y हमारे पास आएगा y प्लस कांस्टेंट, ठीक है। ये हमारे पास हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन आ गया u का, ठीक है। अब हमने इसके कोरिस्पोंडिंग एनालिटिक फंक्शन निकालना है, उसके लिए u प्लस आयोटा v करेंगे, u की वैल्यू पुट की x थी, प्लस आयोटा v की वैल्यू पुट की y प्लस c। यहाँ से हम लिख सकते हैं x प्लस आयोटा y प्लस आयोटा c, ठीक है। इस आयोटा c को, ये कांस्टेंट है, इसको एक नए कांस्टेंट का नाम दे दें c प्राइम, ठीक है। तो f ऑफ z किसके इक्वल आएगा, x प्लस आयोटा y प्लस c प्राइम। ये आपके पास एनालिटिक फंक्शन आ गया। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x प्लस आयोटा y z के इक्वल होता है, सो f ऑफ z इक्वल टू z प्लस z प्राइम, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हमने हार्मोनिक फंक्शन निकाला और उसके कोरिस्पोंडिंग एनालिटिक फंक्शन फाइंड किया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका हमने ये u हमें फंक्शन गिवन है, इसका हमने हार्मोनिक फंक्शन निकालना है, तो फिर वही करेंगे सी आर इक्वेशन को यूज़ करेंगे, ठीक है। ये अब यहाँ पे पार्शियल v ओवर पार्शियल y एज इट, पार्शियल u ओवर पार्शियल x, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली होगी पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जब 5 किया था तब वहाँ पे हमने निकाली थी, ठीक है। यहाँ से भी आप लिख सकते हैं कि u अगर ये है तो इसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव क्या होगा, 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू x 2x होगा। इसी तरह से पार्शियल v ओवर पार्शियल x इक्वल होगा माइनस, इसकी वैल्यू पुट की हमने, इसको इक्वेशन 1 इसको 2 कह दें। अब फिर आप इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। अगर पहली को यूज़ कर रहे हैं v निकालने के लिए विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। अगर 2 यूज़ करते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो v ऑफ एक्स वाई इक्वल होगा इसकी इंटीग्रेशन, यहाँ पे 2x तो कांस्टेंट होगा, ये बाहर आ जाएगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ये आएगा। अब यहाँ पे देखें कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ dx, इसकी इंटीग्रेशन होती है tan इनवर्स x, ठीक है। अगर यहाँ पे ये आ जाए 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स, मतलब कि इस 1 की जगह अब ये आ जाए ए स्क्वायर, तो ये यहाँ से इक्वल होगा 1 ओवर ए, यहाँ पे ए कांस्टेंट है, ठीक है, और x वेरिएबल है, विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन है ये, ठीक है। तो 1 ओवर ए tan इनवर्स x ओवर ए, ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन है वो ओवर कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो इसका मतलब है y तो वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे x जो है ये कांस्टेंट है, ए स्क्वायर, जिस तरह ये ए स्क्वायर कांस्टेंट था, तो यहाँ पे x कांस्टेंट है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी 2x, वैसे ही इसकी इंटीग्रेशन होगी 1 ओवर a की जगह x है तो 1 ओवर x tan इनवर्स y ओवर x, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इन टर्म्स ऑफ x, और यहाँ से ये आएगा v ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ये x से कैंसिल 2 इंटू tan इनवर्स y ओवर x प्लस g ऑफ x, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 3। हमने इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ x है, तो विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास 2 एज इट, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो ये आएगा 1 ओवर 1 प्लस
जो यहाँ पे x होता है उसका स्केयर, तो वाई स्केयर ओवर एक्स स्केयर। फिर डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो हमारे पास वो आएगा माइनस वाई ओवर एक्स स्केयर। ठीक है, ये आप निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास आएगा प्लस जी प्राइम ऑफ x। वैसे ही यहाँ से इसकी वैल्यू हमने पहले निकाल लिया है, वो यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, और टू एज इट, यहाँ पे नीचे एलसीएम लेंगे तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर और एक्स स्केयर आएगा, और एक्स के नीचे डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रहा है तो ऊपर आन के मल्टीप्लाई हो जाएगा ये इस तरह से। ठीक है, मल्टीप्लाई माइनस वाई ओवर एक्स स्केयर वैसे प्लस जी प्राइम ऑफ एक्स। वैसे ये एक्स स्केयर से कैंसिल। ठीक है, और हमारे पास बचेगा माइनस टू वाई ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, वो भी इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब है जी प्राइम ऑफ एक्स इक्वल आएगा 0 के। यहाँ पे हमने जी ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो इसको इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 0 की इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, मैंने कांस्टेंट को सी प्राइम का नाम दे दिया। अब इस वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो वी ऑफ एक्स वाई हमें ये मिलेगा, ये हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन। अब एनालिटिक फंक्शन फाइंड करना है तो उसके लिए यू प्लस अयोटा वी करें। यू की वैल्यू ये थी प्लस अयोटा वी की वैल्यू ये है। ठीक है, और यहाँ से हम लिख सकते हैं लॉग ई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये अयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 2 tan इनवर्स वाई ओवर एक्स इंटू अयोटा, और अयोटा सी प्राइम से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा सी प्राइम को हमने एक नए कांस्टेंट सी का नाम दे दिया। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स, इसको आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, हमने हार्मोनिक फंक्शन निकालना है तो वही प्रोसेस यूज़ करेंगे, सीआर इक्वेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पार्शियल यू और पार्शियल एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, पार्शियल यू और पार्शियल वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा। फिर इक्वेशन 1 को अगर आप लेके चलते हैं तो वी का विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेशन लेंगे। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हमारे पास वी की वैल्यू ये आएगी। अब फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमारे पास जी प्राइम ऑफ ये आएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको फिर इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो जी की वैल्यू आ जाएगी। अब इस जी की वैल्यू को उसमें पुट करेंगे तो आपके पास हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन आएगा। ठीक है, तो ये आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11-12 की तरफ मूव करते हैं। इन प्रॉब्लम 11 एंड 12 वेरीफाई दैट गिवन फंक्शन यू इज हार्मोनिक इन एन अप्रोप्रिएट डोमेन। फर्स्ट हमने ये प्रूव करना है, सेकंड हमने हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन वी निकालना है, फिर एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जी भी निकालना है एंड सेटिस्फाई दी इंडिकेटेड कंडीशन। इसको हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले पहला पार्ट हम क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। गिवन है हमें यू ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 2 वाई, और हमारे पास कंडीशन है एफ ऑफ 2 अयोटा इज इक्वल टू -1 + 5 अयोटा। इस कंडीशन को हम बाद में यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम प्रूव ये करते हैं कि ये जो फंक्शन है ये हार्मोनिक है, फिर हम इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन निकालेंगे और एनालिटिक फंक्शन, और देन हम इंडिकेटेड कंडीशन को यूज़ करेंगे, वो बात की बात है। तो सबसे पहले हम प्रूव करते हैं कि ये हार्मोनिक है। उसके लिए u का सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे, 0 मिलेगा। इसी तरह से u का सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y वो भी 0 मिलेगा। अब ये इनकी वैल्यू को लैप्लास इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब u ऑफ एक्स वाई ये हार्मोनिक फंक्शन है। ठीक है, अब हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालना है तो ये हमने पहले भी निकाल लिया है। ठीक है, पहले अभी क्वेश्चंस में निकाला है। उसके लिए हमने क्या करना है कि सी आर इक्वेशन को यूज़ करेंगे। ठीक है, पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई तो एज इट रहेगा। पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स की वैल्यू हमने अभी पीछे निकाल ली है, पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स ये है, और इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो ये y + 1 आएगा, इसको इक्वेशन 1 कहते हैं। इसी तरह से पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स एज इट इज इक्वल टू पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो ये आएगी। ठीक है, अब इक्वेशन 1 को लेकर चलेंगे तो v निकालने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू y, तो वो हमारे पास v ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल आ जाएगा। इसको y की इंटीग्रेशन क्या होगी, y की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y तो वो होगी y की पावर में एक ऐड करें 1 + 1 2 और उसी से डिवाइड करेंगे, पावर रूल लगेगा। ठीक है, तो y स्क्वायर ओवर 2, 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y आएगी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इन टर्म्स ऑफ x, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 3। हमने इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन भी आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो हमारे पास आएगा पार्शियल v ओवर पार्शियल x, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं ये भी 0, ये भी 0 और g प्राइम ऑफ x। वैसे ही यहाँ से g प्राइम ऑफ x ये इक्वल आएगा पार्शियल v ओवर पार्शियल x की वैल्यू ये है हमारे पास, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे -x - 2 बाई इक्वेशन नंबर 2। अब g ऑफ x की वैल्यू निकालनी है तो इसको इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू x ताकि ये डेरिवेटिव कैंसिल हो जाए इंटीग्रेशन से।
तो इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस एक्स, माइनस बाहर, और x की इंटीग्रेशन क्या होगी, x की पावर 2/2, और -2 की इंटीग्रेशन क्या आ गई 2x। ठीक है, तो ये हमारे पास ये आएगा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन साथ वैसे ही। और इस g ऑफ x की वैल्यू को v ऑफ x में पुट करेंगे इक्वेशन 3 में, तो ये हार्मोनिक फंक्शन ये आ जाएगा। ठीक है, अब कोरिस्पोंडिंग एनालिटिक फंक्शन किस तरह आता है, u प्लस आयोटा v करने से। ठीक है, तो u की वैल्यू पुट की और v की वैल्यू पुट की, तो ये हमारे पास एनालिटिक फंक्शन f ऑफ z आ गया। अब देखिए प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने 1 से 8 में हार्मोनिक फंक्शन निकाला और उसके कोरिस्पोंडिंग जो एनालिटिक फंक्शन निकाला, हम यहाँ तक निकालने के बाद स्टॉप हो जाते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक कंडीशन भी दी है। ठीक है, वो कंडीशन क्या थी, उन्होंने कहा था कि फाइंड एनालिटिक फंक्शन सेटिस्फाइंग द इंडिकेट, ये कंडीशन थी हमारे पास कि f ऑफ 2 आयोटा इज इक्वल टू -1 प्लस 5 आयोटा। इस कंडीशन को मतलब ये है कि सब पहले हम यहाँ तक स्टॉप कर देते थे, मतलब कि इस कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकालते थे, लेकिन यहाँ पे हमें एक कंडीशन दी है, ये इस तरह समझ लें कि जैसे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होती है कि हम लास्ट पे जो हमारे पास कांस्टेंट होता है उस कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हम इनिशियल वैल्यू, इनिशियल कंडीशन को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी हम इस कंडीशन को यूज़ करेंगे और इस c की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करेंगे, तो फिर वो f ऑफ z हो जाएगा। ठीक है, तो f ऑफ 2 आयोटा ये इक्वल है -1 प्लस 5 आयोटा के। ठीक है, तो आप क्या करें, इफ़ f ऑफ z में जहाँ पे z है वहाँ पे f ऑफ 2 आयोटा की वैल्यू निकालें। ठीक है, तो f ऑफ 2 आयोटा को हम लिख सकते हैं 0 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, यहाँ पे मतलब इस इक्वेशन में जहाँ पे x है वहाँ पे 0 पुट करें और y की जगह 2 पुट करें, तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, f ऑफ 2 आयोटा इसके इक्वल आएगा। अब यहाँ पे f ऑफ 2 आयोटा की वैल्यू गिवन है -1 प्लस 5 आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा 4 प्लस c। एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर उस वक्त इक्वल होते हैं जब रियल पार्ट के इक्वल हो और इमेजिनरी पे। तो हमने c की वैल्यू निकालनी है, तो इस वजह से ये इमेजिनरी पार्ट को हम इस इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रखेंगे। ठीक है, तो 5 आएगा 4 प्लस c, यहाँ से c की वैल्यू 1 आएगी, इसको इक्वेशन 4 में पुट करेंगे तो f ऑफ z हमारे पास अब ये फंक्शन आ गया एनालिटिक। ठीक है, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 है, हमने सबसे पहले इसको प्रूव करना है ये एनालिटिक हार्मोनिक है। उसके लिए हमने u का डबल डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, फिर इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू y डबल डेरिवेटिव निकाल लेंगे। इन इक्वेशन को लैप्लास इक्वेशन में पुट करेंगे, सेटिस्फाई होगी, इसका मतलब ये हार्मोनिक फंक्शन है। और हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालने के लिए फिर हम सीआर इक्वेशन को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पार्शियल v और पार्शियल y एज इट, पार्शियल u और पार्शियल x की वैल्यू पुट करें, पार्शियल v और पार्शियल x एज इट, पार्शियल u और पार्शियल y की वैल्यू पुट करिए, तो ये आ गया। इक्वेशन 1 से स्टार्ट करेंगे, अगर v की वैल्यू निकालनी है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे तो v ऑफ एक्स वाई आ जाएगा। ठीक है, ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कैंसिल और इक्वल आएगा, ये 4 कांस्टेंट एज इट, y3 की इंटीग्रेशन होगी y की पावर 4/4 माइनस ये 12 एज इट, x स्क्वायर भी एज इट, और y की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y स्क्वायर ओवर 2। ठीक है, प्लस 1 की इंटीग्रेशन y प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इन टर्म्स ऑफ x, यहाँ से v ऑफ एक्स वाई ये आ गया। अब हमने इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा। अब यहाँ पे पार्शियल v ओवर पार्शियल x की वैल्यू हमें गिवन है, ये है, यहाँ पे पुट करें तो ये -12xy स्क्वायर ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और g का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल आ जाएगा 4x की पावर 3 से। ठीक है, हमने g ऑफ x की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए इसको इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कैंसिल, g ऑफ x ये इक्वल आएगा 4 एज इट, और y x की पावर 3 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये आएगी 4 एज इट, x यहाँ पे पावर रूल लगेगा x की 4/4, तो 4 से कैंसिल तो x की पावर 4 ही रहेगा। ठीक है, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ये आ गई वैल्यू g ऑफ x की, इस वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो v ऑफ x ये आएगा। ठीक है, अब कोरिस्पोंडिंग एनालिटिक फंक्शन किस तरह आएगा, u प्लस आयोटा v करने से u की वैल्यू पुट करें v की वैल्यू पुट करें तो ये आपके पास फंक्शन आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने फिर कंडीशन को यूज़ करना है c की वैल्यू फाइंड करने के लिए। वो कंडीशन क्या थी कि f ऑफ 1 प्लस आयोटा इक्वल टू 5 प्लस 4 आयोटा। f ऑफ z हमें गिवन है, हमने पीछे भी फाइंड किया है, ये f ऑफ z है, z की जगह पुट करें 1 प्लस आयोटा, मतलब कि f ऑफ 1 प्लस आयोटा की वैल्यू निकालेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, f ऑफ z में x की जगह 1 पुट करें और y की जगह 1 पुट करें तो आपके पास ये आएगा। ठीक है,
यहाँ से एफ ऑफ 1 प्लस अयोटा 5 प्लस 4 अयोटा के इक्वल है, और इसको ये 4 से कैंसिल, 1 प्लस अयोटा माइनस 3 प्लस सी। अब फिर सी की वैल्यू निकालने के लिए इमेजिनरी पार्ट को हम इक्वेट करेंगे, तो ये 4 इक्वल आएगा माइनस 3 प्लस सी के, तो यहाँ से सी की वैल्यू 7 आई। इस 7 सी की वैल्यू को इक्वेशन फॉर्म में पुट करें, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। इसमें हमने क्या करना है, शो दैट वी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज हार्मोनिक इन डोमेन डी नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन। ठीक है, हमने ये प्रूव करना है कि ये जो v है ये हार्मोनिक है। सबसे पहले हम जो पहले क्वेश्चन किया हमने उसमें हमें u गिवन होता था, ठीक है, उसको हार्मोनिक प्रूव करने के लिए हम क्या करते थे कि u का सेकंड डेरिवेटिव निकालते विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, प्लस u का सेकंड डेरिवेटिव निकालते विद रिस्पेक्ट टू y, और अगर ये इक्वल आ जाता 0 तो हम कह देते हैं कि u हार्मोनिक है। अब हमें यहाँ पे v गिवन है, इसको हार्मोनिक प्रूव करने के लिए हम यही करेंगे, u की जगह सिर्फ v को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, मतलब जो u के लिए हम काम कर रहे थे अब वो काम v के लिए करेंगे, मतलब कि v का सेकंड डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, फिर v का सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, और अगर इनका सम इक्वल आ गया 0 के तो इसका मतलब v हार्मोनिक होगा। ठीक है, पहले पार्ट में तो हमने ये करना है, हार्मोनिक प्रूव करना है। सेकंड हमने फंक्शन निकालना है f ऑफ z, डेट इज एनालिटिक, मतलब कि f ऑफ z निकालना है। तो उसके लिए हमें u चाहिए और v चाहिए। v चूंकि हमें गिवन होगा, ये गिवन है, हमें u चाहिए, तो u किस तरह से हम निकालेंगे, u मतलब हम हार्मोनिक, अगर v गिवन है हार्मोनिक है तो u फिर इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट होगा। ठीक है, u तो u हार्मोनिक कॉन्जुगेट हम निकालेंगे जिस तरह से हम पहले v निकालते रहे हैं, यहाँ पे हम u निकालेंगे हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ v। ठीक है, फिर u प्लस योटा v करेंगे तो f ऑफ z आ जाएगा। तीसरे सी पार्ट में हमने एक्सप्रेस करना है फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ सिंबल z। ठीक है, बी पार्ट में तो हमारे पास फंक्शन होगा u प्लस अयोटा v की फॉर्म में, सी में हमने सिंबल z की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है उसको। ठीक है, तो पहले हम ए पार्ट को देखते हैं। गिवन है v ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको हार्मोनिक प्रूव करने के लिए v का पार्शियल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो हमारे पास ये आएगा। ठीक है, इसका सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो हमारे पास ये आएगा। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं, ये आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, v का सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ये है, इसी तरह से v का सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकालेंगे तो वो आपके पास ये आएगा। फिर इन दोनों को लैप्लास इक्वेशन में पुट करें, लैप्लास इक्वेशन ये है मेरे पास, पार्शियल स्क्वायर v और पार्शियल x स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर v और पार्शियल y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे पार्शियल स्क्वायर v और पार्शियल x स्क्वायर उसकी वैल्यू है हमारे पास ये 2x3 माइनस 6xy स्क्वायर ओवर ये, लेकिन पार्शियल स्क्वायर v और पार्शियल x का नेगेटिव में है तो वो प्लस किया, ये नेगेटिव कैंसिल हो गए, 0 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई है। इसका मतलब v जो है वो हार्मोनिक है इन डोमेन डी कंटेनिंग नॉट कंटेनिंग ओरिजिन। इसका मतलब है कि ओरिजिन वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि ये जो सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव हमने निकाले हैं v का विद रिस्पेक्ट टू y और v का विद रिस्पेक्ट टू x, उसके डिनोमिनेटर में x स्क्वायर y स्क्वायर आ रहा है। अगर हम ओरिजिन भी इंक्लूड करें मतलब z इज इक्वल टू 0, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 प्लस 0 योटा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे x भी 0 है और y भी 0 है, तो यहाँ पे अगर x 0 y 0 करेंगे तो ये अनडिफाइन हो जाएगा, तो इसका मतलब है ये ओरिजिन वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं है डोमेन में। इसके अलावा ये हार्मोनिक है। अब हमने बी पार्ट में हमने फाइंड करना था f ऑफ z इज इक्वल टू यू प्लस योटा भी, ये इसके लिए v तो हमें गिवन है, u नहीं गिवन, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हम u को फाइंड करेंगे। u क्या होगा, जिस तरह हम पहले हमें u गिवन होता था v हार्मोनिक फंक्शन निकालते थे, यहाँ पे हमें v गिवन है और u हार्मोनिक फंक्शन को निकालेंगे। उसके लिए हम वही सेम प्रोसेस करेंगे जिस तरह पहले करते रहे हैं कि सी आर इक्वेशन को यूज़ करेंगे। ठीक है, u की वैल्यू निकालनी है पार्शियल u और पार्शियल x एज इट, v का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव हमने पीछे निकाला है वो यहाँ पे पुट करेंगे। इसी तरह से पार्शियल u ओवर पार्शियल y एज इट, पार्शियल v ओवर पार्शियल x की वैल्यू हमने निकाली है वो भी यहाँ पे पुट करेंगे, इसको इक्वेशन 2 कह दें। अब दोनों में से जो सी मर्जी इक्वेशन यूज़ कर लें, दोनों में u आ रहा है, अगर पहली को यूज़ करते हैं तो इसको देखते हुए ये देखेंगे u का पार्शियल डेरिवेटिव है यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x ताकि ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो ये है u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू विद रिस्पेक्ट टू हम x ले रहे हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन, तो माइनस वाई ये बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन होगी, इसको हम ऊपर लेके जा सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर -2 और साथ 2x
और dx वैसे ही, ठीक है। यहाँ पे देखें कि ये -y बाहर आ गया और इंटीग्रेशन इसकी। अब देखें कि ये फंक्शन है, इस फंक्शन की पावर है और इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है, तो यहाँ पे पावर रूल लगेगा, ठीक है। मतलब कि ये फंक्शन है, इसकी पावर है और इस फंक्शन का डेरिवेटिव भी आगे मौजूद है, विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं ना इंटीग्रेशन, तो इस वजह से 2x आगे मौजूद है। तो इसका मतलब है यहाँ पे पावर रूल लगेगा, -y तो वैसे ही इसकी पावर में एक ऐड करें और उससे डिवाइड करेंगे, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इन टर्म्स ऑफ y आएगा अब, ठीक है। तो यहाँ से u ऑफ एक्स वाई इसके इक्वल आ गया। अब इसको g ऑफ y फाइंड करने के लिए डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं आप, तो y वाली टर्म एक ये है, तो ये भी y वाली टर्म है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहला एज इट इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे, तो पहले पावर से एक कम और डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो 2y आएगा, प्लस दूसरा एज इट और पहले का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो 1 आएगा, प्लस g प्राइम ऑफ y एज इट, ठीक है। यहाँ से आप लिख सकते हैं, ये देखें कि ये y और ये y स्केयर हो गया, मीन्स के माइनस 2y स्केयर ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का होल स्केयर, ये नीचे आने के प्लस स्केयर होगा, प्लस एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की पावर -1 है, तो 1 ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की +1 हो जाएगी, ठीक है, पावर, प्लस जी प्राइम ऑफ वाई एज इट। यहाँ से एलसीएम जब लेंगे एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का होल स्केयर, ये एलसीएम होगा। एलसीएम लेने का मतलब है कि जो एलसीएम होता है उसको हम इस टर्म से भी मल्टीप्लाई करेंगे और इस टर्म से भी, इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो गया, -2y स्केयर आएगा, और इसको जब इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की एक इससे कैंसिल हो जाएगी, तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर बचेगा, प्लस ये एज इट। यहाँ से पार्शियल यू और पार्शियल वाई इक्वल आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर होल स्केयर प्लस जी प्राइम ऑफ वाई। पार्शियल यू और पार्शियल वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, पीछे भी हमने निकाल लिया, पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई की वैल्यू ये है, इसको वहाँ पे पुट करें तो ये इससे कैंसिल और जी प्राइम ऑफ वाई इक्वल आएगा 0 के। अब जी ऑफ वाई निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो वो कांस्टेंट आएगी 0 की इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इसकी वैल्यू 3 में पुट करेंगे तो u की वैल्यू ये आ जाएगी। अब हम एफ ऑफ जी निकाल सकते हैं, u प्लस आयोटा भी को, अगर c को हम 0 लें, फॉर c इज इक्वल टू 0, कॉन्स्टेंट है ना, c 0 ले सकते हैं, तो उस केस में एफ ऑफ जी की वैल्यू ये आएगी y ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस आयोटा x ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, ये आ गया हमारे पास एफ ऑफ जी। अब सी पार्ट में हमने क्या करना था, एफ ऑफ जी को इन टर्म ऑफ जी निकालना था, उसके लिए हम करते हैं, नाउ वी एक्सप्रेस फंक्शन f इन टर्म्स ऑफ z। तो एफ ऑफ जी हमने अभी निकाला, ये था, यहाँ से इसको हम एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म ऑफ जी में। उसके लिए सबसे पहले क्या करें, आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, तो ऊपर आ जाएगा वाई प्लस आयोटा एक्स एज इट, ठीक है। यहाँ से आप लिख सकते हैं एफ ऑफ जी इज इक्वल टू आयोटा एक्स प्लस वाई एज इट, और एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर को लिख सकते हैं मॉड जी का स्केयर। ये किस तरह से लिखा, क्योंकि मॉड स्केयर वैसे ही, और जी आपको पता है किसके इक्वल होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। यहाँ से ये इक्वल आएगा एक्स प्लस आयोटा वाई का मॉड क्या होगा, स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर और होल का स्केयर रूट ऊपर वैसे ही, ये स्केयर इसके कैंसिल, तो आंसर भी हमें मिलेगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, ठीक है। तो इसका मतलब है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की जगह हम लिख सकते हैं मॉड जी का स्केयर, ये आ गया, और ऊपर ये वैसे ही है। अब हमने क्या किया कि आयोटा से मल्टीप्लाई भी किया और उसे डिवाइड भी किया, ये आएगा आयोटा इंटू आयोटा एक्स प्लस वाई और नीचे आयोटा इंटू मॉड जी का स्केयर। अब इस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -x प्लस आयोटा वाई ओवर आयोटा इंटू मॉड जी का स्केयर। यहाँ से ये इक्वल आएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो ये आएगा x माइनस आयोटा वाई ओवर ये नीचे एज इट। अब ये माइनस ऐसे ही रहेगा, x माइनस आयोटा वाई क्या होता है, अगर x प्लस आयोटा वाई इक्वल है z के, तो z कॉन्जुगेट इक्वल होगा फिर x माइनस आयोटा वाई के, ठीक है। तो x माइनस आयोटा वाई किसके इक्वल आ गया, z कॉन्जुगेट, और नीचे मॉड जी का स्केयर लिख सकते हैं जी इंटू जी कॉन्जुगेट, ठीक है। ये हमने प्रॉपर्टी यूज़ की है ये वाली, कि मॉड जी का स्केयर हो तो उसको हम लिख सकते हैं जी इंटू जी कॉन्जुगेट, तो ये जी कॉन्जुगेट इससे कैंसिल, तो -1 ओवर आयोटा जी। अब यहाँ पे फिर आपने क्या करना है कि आयोटा से आपने मल्टीप्लाई भी करना है
और डिवाइड भी करना है, ठीक है। तो ये अयोटा 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 स्केयर -1 के इक्वल है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अयोटा ओवर जी बचेगा बस। तो ये आपका फंक्शन आ गया इन टर्म ऑफ जी, यही आपको चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, सपोज एफ ऑफ जी इज इक्वल टू यू ऑफ आर कामा थीटा प्लस अयोटा वी ऑफ आर कामा थीटा इज एनालिटिक इन डोमेन डी नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन, यूज काशी-रीमान इक्वेशंस ऑफ सेक्शन 3.2 इन द फॉर्म ऑफ पोलर फॉर्म टू शो दैट यू ऑफ आर थीटा सेटिस्फाई द लेप्लास इक्वेशन। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसको हमने पहले डिस्कस कर लिया हुआ है प्रीवियस लेक्चर में। जो लेप्लास इक्वेशन पोलर फॉर्म में थी ना, जो हमने ड्राइव की थी लेप्लास इक्वेशन इन पोलर फॉर्म, वही है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं, ये इसका मैंने सोल्यूशन दे दिया हुआ है आगे। लेप्लास इक्वेशन इन पोलर फॉर्म की जो डेरिवेशन है वही क्वेश्चन नंबर 14 है। इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि इसके ऊपर हमने वीडियो एक बनाई है कंप्लीट, तो वो आप वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, वेरीफाई गिवन फंक्शन u इज हार्मोनिक इन डोमेन d नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन। अब यहाँ पे देखें कि u और v दोनों फंक्शन है आर थीटा के, पोलर फॉर्म में है, तो इस वजह से हम यहाँ पे अगर इसको प्रूव करना है ये हार्मोनिक है, तो इसके लिए हम लेप्लास इक्वेशन पोलर फॉर्म में यूज़ करेंगे। वो क्या थी हमारे पास, पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल आर स्क्वायर प्लस 1 ओवर आर पार्शियल u ओवर पार्शियल आर प्लस 1 ओवर आर स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये हार्मोनिक उस वक्त होगा u जब ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, लेप्लास इक्वेशन को। तो इसके लिए हमें u का पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू y, सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r, और इसी तरह से u का सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा चाहिए। और यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, अगर सेटिस्फाई होगी ये इक्वेशन तो तब हम कहेंगे कि ये u है, ये हार्मोनिक है, ठीक है। तो u हमें ये गिवन था, इसका पहले हमने विद रिस्पेक्ट टू r डेरिवेटिव लिया, तो वो आएगा 3r स्क्वायर cos 3 थीटा एज इट। सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r लेंगे तो ये आएगा 6r cos 3 थीटा वैसे ही। इसी तरह से u का विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव लेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट से लेंगे तो ये r3 कांस्टेंट एज इट, cos 3 थीटा का डेरिवेटिव होगा sin 3 थीटा डेरिवेटिव ऑफ 3 थीटा 3, ये आएगा ये वाला, ठीक है। सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा -9r3 cos 3 थीटा। अब इन वैल्यूज़ को लेप्लास इक्वेशन इन पोलर फॉर्म यहाँ पे पुट करें तो ये आएगा पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल आर स्क्वायर की वैल्यू ये है, प्लस 1 ओवर आर ऐसे ही, पार्शियल u ओवर पार्शियल आर की वैल्यू ये है, प्लस 1 ओवर आर स्क्वायर वैसे ही, और इसकी वैल्यू ये है, प्लस इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये r से कैंसिल और बचेगा हमारे पास 3r cos 3 थीटा प्लस ये r स्क्वायर इससे कैंसिल, तो यहाँ पे r की पावर 3 है तो r की पावर 1 बचेगी, बस ये आ गई। अब ये देखें कि 6r cos 3 थीटा प्लस 3r cos 3 थीटा, तो ये होगा 9r cos 3 थीटा और ये -9r cos 3 थीटा, ये इससे कैंसिल, 0 इज इक्वल टू 0। लेप्लास इक्वेशन जो पोलर फॉर्म में थी वो सेटिस्फाई होगी, इसका मतलब ये जो फंक्शन u है ये हार्मोनिक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 16 है, u ऑफ आर थीटा हमें ये गिवन है, तो सबसे पहले हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू r। तो r के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं तो इसका मतलब है r वाला फंक्शन एक ये है और एक ऊपर है, तो यहाँ पे इक्वेशन रूल लगेगा, नीचे वाला फंक्शन r का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r लेंगे तो आएगा 20r और ये 0 हो गया, माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट और नीचे वाले का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r लेंगे तो 2r आएगा, ठीक है। यहाँ से आप लिख सकते हैं r, देखें इस टर्म में भी है इस टर्म में भी है, तो r कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 20r स्क्वायर माइनस यहाँ पे r बाहर आ गया तो ये 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 20r स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 sin 2 थीटा, यहाँ से ये से कैंसिल तो हमारे पास पार्शियल u और पार्शियल r आएगा 2 ओवर r की पावर 3, क्योंकि ये r इससे कैंसिल हो गया, sin 2 थीटा। अब सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू r, तो 2 sin 2 थीटा तो कांस्टेंट होगा, ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे r 1 ओवर r की पावर 3 का विद रिस्पेक्ट टू r, तो इसको हम लिख सकते हैं r की, इसको पार्शियल ओवर पार्शियल r की पावर -3 इस तरह से। इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये -3 पहले पावर से एक कम करेंगे तो -4, तो ये आ गया हमारे पास।
और यहाँ से हम लिख सकते हैं -6/r⁴ sin 2 थीटा। इसी तरह से आप पार्शियल u ओवर पार्शियल थीटा निकालें। विद रिस्पेक्ट टू थीटा जब लेंगे तो ये 1/r², इसको बाहर ले आए, ये कांस्टेंट होगा, और इस टर्म का हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये 0 होगा। ठीक है, ये आ रहा है ना, इसमें थीटा नहीं है, ये 0 -2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा आ जाएगा। sin 2 थीटा का डेरिवेटिव cos 2 थीटा, फिर डेरिवेटिव ऑफ एंगल 2 आ गया, तो ये -2/r² cos 2 थीटा आएगा। जब इसका सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो -2/r², ये कांस्टेंट बाहर आएगा, और इसका डेरिवेटिव जब लेंगे तो ये आएगा -2 sin 2 थीटा। ठीक है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 2 2 ज़र 4/r⁴ sin 2 थीटा। अब इनकी वैल्यूज़ को, ये जो लैप्लास इक्वेशन पोलर फॉर्म है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो इनको आप देखें कि ये सेटिस्फाई हो रही है इक्वेशन। तो इसका मतलब है ये क्वेश्चन में जो u ऑफ r थीटा था क्वेश्चन नंबर 16 में, ये भी हार्मोनिक है। ठीक है, तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज 3.3, जिसको हमने कंप्लीट डिस्कस किया। आई होप आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।